Hello dear students, our today's topic is quantum numbers, and in this video I will explain about quantum numbers, type of quantum numbers and how will you designate या कैसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की जिस एटम में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी क्या पोजीशन है, क्या डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स में। क्वांटम नंबर को आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो लाइक हमारी खुद की लोकेशन, जैसे हम किस स्टेट में हैं, स्टेट पता है तो हम उसके किस सिटी में हैं, सिटी पता है देन उसकी कौन सी लोकेलिटी में हम रहते हैं, और एक्चुअल हमारा स्पेशली कहाँ पे हमारा घर है। ठीक है, तो हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी एटम में कहाँ एग्जिस्ट करता है वो उसकी पोजीशन, उसका डेजिग्नेशन क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब कर देते हैं। एंड जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं? फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. सेकेंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है अबाउट शेल्स, कि किसी भी एटम में कितनी शेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन किस शेल में या किस एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है, होता है। ठीक है, एंड साथ में ये एवरेज डिस्टेंस भी बताती है न्यूक्लियस से उस शेल की, कहाँ तक की उसकी डिस्टेंस है। एंड लास्ट इज एनर्जी के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि इस शेल में है इलेक्ट्रॉन तो इस शेल में कि उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको इससे डिनोट कर सकते हैं लाइक ये हमारी फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 1, n की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड शेल है तो n की वैल्यू 2। थर्ड शेल है दिस वन तो n की वैल्यू हो गई 3। और ये डिस्टेंस बता रहा है लाइक थर्ड शेल तक की है तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देता है। देन सेकेंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये बताता है अबाउट सब शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब लाइक आपको शेल पता है मीन्स वो अगर फर्स्ट शेल में है तो फर्स्ट शेल में कौन सी सब शेल है, वो सब शेल में भी S हो सकती है। लाइक अगर सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो वहां पे 2 सब शेल हैं, S एंड P सब शेल। ठीक है, अगर थर्ड सब शेल की बात है, थर्ड शेल की बात है तो वहां पे 3 सब शेल्स हैं लाइक दिस वन। ये फर्स्ट शेल है हमारी तो इसमें 1S, एक ही सब शेल है, S सब शेल। सेकेंड जो शेल है उसमें सेकेंड शेल भी कह सकते हैं, सेकेंड पीरियड भी कह सकते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे S एंड P 2 सब शेल हैं। सेकेंड पीरियड है तो 2S 2P, ठीक है, 2 सब शेल हो गई। थर्ड पीरियड है तो यहाँ पे S P एंड D सब शेल्स होंगी। 3S 3P 3D। अगर फोर्थ सब शेल है, फोर्थ सब शेल मीन्स इसके बाद वाला लेवल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा 4S 4P 4D एंड 4F, 4 सब शेल हो गई। मीन्स पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है शेल कौन सी है, शेल पता लग जाएगी, उस शेल की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, उसका क्या डेजिग्नेशन है। तो सबसे पहली बात तो हो गई सब शेल के बारे में बताता है, एंड इलेक्ट्रॉन का क्या है एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बता देता है। ठीक है, एंड जो इसकी वैल्यू होती है L की, वो हम n से कैसे ले सकते हैं? ये होती है फ्रॉम 0 to n-1। मीन्स अगर फर्स्ट शेल है यानी n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 मीन्स 0। इसकी वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए 0 ही होगी, वहां पे सिर्फ एक ही सब शेल, एक ही वैल्यू है, एक ही सब शेल होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है मीन्स n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 - 1
मीन्स 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 मीन्स यहाँ पे 2 सबशेल होंगी, S और P, ठीक है। 3 है तो 3 सबशेल्स होंगी, थर्ड शेल में 3 सबशेल्स, फोर्थ शेल में 4 सबशेल्स होंगी। एंड फॉर S सबशेल, फॉर S सबशेल L की वैल्यू होगी 0। फॉर P सबशेल L की वैल्यू होगी 0 से 1। फॉर D सबशेल L की वैल्यू होगी 0, 1, 2। एंड फॉर F सबशेल L की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। इससे हमें, अगर हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें मीन्स शेल के बारे में जरूर पता होगा, और जब शेल पता लगेगी तो हम सब शेल के बारे में भी इजिली बता सकते हैं। एंड हर nth वैल्यू, जो भी शेल का नंबर है उतनी ही नंबर ऑफ सब शेल्स होंगी उस शेल में, ओके। और यू कैन ऑल्सो से, अगर आपको डेजिग्नेशन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू भी आप बता सकते हैं। लाइक अगर डेजिग्नेशन S है मीन्स इलेक्ट्रॉन S सबशेल में है, एंड इन दैट केस L की वैल्यू होगी 0। अगर P सबशेल में है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए L की वैल्यू होगी 1। अगर D सबशेल है तो वैल्यू होगी L की 2। अगर F सबशेल है तो वैल्यू होगी 3, एंड G है तो वैल्यू होगी 4 एंड सो ऑन। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या डेजिग्नेशन है, और उसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू या एंगुलर मोमेंटम या एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे डिनोट करते हैं M और सबस्क्रिप्ट में L। और इसका क्या काम है, ये किसके बारे में बताता है तो इट टेल्स अबाउट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि हर एक शेल में कितनी सबशेल हैं और उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। और अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो अगर हमें L पता है मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर पता है, तो जो M की वैल्यू है दैट विल स्टैंड फॉर फ्रॉम -L टू +L। L अगर सपोज 1 है तो -1 से +1, L की वैल्यू 2 है तो -2 से +2, L की वैल्यू 3 है तो -3 से +3। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2L + 1। इससे भी हमें पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं गिवन सबशेल के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल S सबशेल अगर है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है। S सबशेल में 1 ऑर्बिटल हो गए, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स, एंड F सबशेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल एंड 7 ऑर्बिटल्स। तो अलग अलग सबशेल पता है आपको, उससे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी पता लग जाता है। और हर सबशेल के लिए L की वैल्यूज भी ऑलरेडी मैंने बता दी है। मीन्स अगर S सबशेल है तो उसके लिए L की वैल्यू हो जाएगी 0, P सबशेल के लिए वैल्यू 1, D सबशेल के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड F के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। 0 मीन्स एक ही ऑर्बिटल है तो इसकी वैल्यू 0, मीन्स इफ L इज 0 तो M विल बी 0 ऑल्सो, M भी 0 हो जाएगा। और M ओरिएंटेशन भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। लाइक जैसे S है, आपको पता है जो S सबशेल है उसका क्या शेप होता है, S ऑर्बिटल का वो स्फेरिकल होता है, तो उसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो A की वैल्यू होगी 0 होगी। P के 3 ओरिएंटेशन है, लाइक PX, PY एंड PZ, तो
3 इसके ओरिएंटेशन है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो L की वैल्यू 1 है। इट मीन्स -1, 0 और +1, -1 से +1, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -L से +L है। तो जब L 1 है तो -1 से +1 हो जाएगी p सब शेल की m ऑर्बिटल्स की वैल्यू। अगर d सब शेल है यानी L की वैल्यू 2 है, d सब शेल में L की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू इसकी कहां से स्टार्ट होगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 5, ठीक है। और वैल्यू कहां से वेरी कर रही है? -2 से +2। ऑर्बिटल्स टोटल भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे d में 5 ही ऑर्बिटल हैं। कैसे? अगर L की वैल्यू सपोज L की वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 2 + 1 दैट इज 2 × 2 + 1 या 5। तो इससे भी आपको ऑर्बिटल का नंबर पता लग जाएगा। एंड इफ L इज 3, L की वैल्यू 3 है फॉर F सब शेल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना ओरिएंटेशन इसके हैं? तो 7 तो ऑर्बिटल्स हो गए और वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2 एंड +3। तो यहाँ पे टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो गए F सब शेल में, 5 ऑर्बिटल हो गए D सब शेल में, 3 ऑर्बिटल्स हो गए P सब शेल में एंड 1 ऑर्बिटल हो गया S सब शेल में। तो ये बता देता है अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मीन्स कितने ऑर्बिटल्स हैं और इनका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हर एक सब शेल में। जब हमें L की वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं M एंड सबस्क्रिप्ट में है S। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? स्पिन क्वांटम नंबर बताता है अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है, रोटेट करता है, तो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है एंड अराउंड न्यूक्लियस भी घूमता है, ठीक है, अपनी शेल में भी वो घूमता है। तो उसकी स्पिन जो होगी वो या तो वो 2 तरीके से रोटेट कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनके लिए वैल्यूज होती हैं। क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन का घूम रहा है, उसकी स्पिन है, तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी +12, यानी कि ms इज इक्वल टू +12 फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड एंटी क्लॉक के लिए ms हो जाएगा -12। एंड आपको ये भी पता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। इस केस में s के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। p है तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। d में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एंड f में 7 ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, पहले सारे सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, लाइक दिस। तो ये हमारा ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल हमने px लिया, p सबशेल ली है, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, इनके 3 ओरिएंटेशन है, px, py एंड pz। तो इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग होगी? इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाएगा, देन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, एंड देन 4th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पेयरिंग होगी और इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। मीन्स जो पहले वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जो बाद वाले 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन एंड 6th इलेक्ट्रॉन, ये एंटी क्लॉकवाइज इनका रोटेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेजिग्नेशन सारा बता सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एंड उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स लिए मैंने, इनका डेजिग्नेशन, इनके क्वांटम नंबर्स बताने हैं, इनकी NLMS वैल्यू बतानी है। तो
फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये है 3d9, तो इसके अकॉर्डिंग सारे क्वांटम नंबर्स कैसे पता लगेंगे? तो सबसे पहले n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये 3 है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो पीरियड बता रहा है, जो शेल बता रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड l की वैल्यू क्या होगी? आपको बताया मैंने अभी, अगर d सब शेल है तो d सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो l की वैल्यू हो जाएगी 2। m की वैल्यू क्या होगी? अगर l की वैल्यू पता है तो अगर l 2 है तो m क्या होगा? m की वैल्यू 5। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स d में हमेशा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा। और आप इसकी वैल्यूज भी दे सकते हैं, लाइक ये सारा आप इसको 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल हैं, तो l मीन्स -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 एंड +2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया 5। एंड स्पिन क्या होगी? स्पिन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, d9 है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट इसमें जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ विद क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, एरो उसका ऊपर रहेगा अपवर्ड। लेकिन 6th 7th 8th एंड 9th, जो 9th इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आप ऐसे भी शो कर सकते हो, मैं अगेन इसको यहाँ पे शो कर रही हूँ बिकॉज हमें 9th इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 एंड 9th, ये जो 9th इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा, मीन्स इसमें स्पिन क्वांटम नंबर या ms की वैल्यू हो जाएगी -12। तो सारी वैल्यूज पता लग गई। नाउ 4f6 ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इज द प्रिंसिपल शेल, शेल का नंबर 4 है, यानी कि 4th पीरियड में इलेक्ट्रॉन है, तो n हो गया हमारा 4। अभी l क्या है? तो f सब शेल के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 3, तो l की वैल्यू हो गई 3। m क्या हो जाएगा? अब f सब शेल है तो उसमें देर आर 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स हैं, और जो वैल्यूज होंगी फ्रॉम -3 से +3, ठीक है। तो m टोटल ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं आप, अगर टोटल ऑर्बिटल लिखने तो m 7 हो जाएगा। एंड आपको अगर ये शो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स बना दिए, बिकॉज f है ये सब शेल, तो 7 ऑर्बिटल होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6th इलेक्ट्रॉन की हमें डेजिग्नेशन बताना है, तो मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, मीन्स जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है 5s2, इसका मतलब है, इसको देख के समझ में आ जाएगा कि 5th पीरियड है, 5th पीरियड की s सब शेल है, मीन्स जो एटम है उसकी 5th शेल में जो s सब शेल है, उस 5th शेल में सारे होंगे sp-df, ठीक है, तो उसकी s सब शेल है, और क्या उसका l वैल्यू होगी, क्या m वैल्यू होगी और क्या s वैल्यू होगी, ये भी हमें पता लग जाएगा। तो n इज 5 एंड फॉर s सब शेल l की वैल्यू क्या होती है? 0, l की वैल्यू 0 हो गई। जब l 0 है तो m हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और उसकी एक ही वैल्यू होती है। दिस वन एक ऑर्बिटल है, ठीक है, s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है तो उसकी एक ही वैल्यू होती है 0, तो m 0 हो गया। एंड जो ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन क्या है? सेकंड है, s2 है, इसका मतलब है 1 और 2, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की हमें डेजिग्नेशन बताना है, उसकी स्पिन बतानी है, तो ये हो जाएगा -12। इससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी क्वांटम नंबर या सारे क्वांटम नंबर्स आप इजिली बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।